हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी मैजिकल मैथ्स मंत्रा में। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट, जिसमें हम टाइप्स ऑफ नंबर और नंबर्स के क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ नंबर कौन से होते हैं, कितने टाइप के नंबर होते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। तो आप इधर पे देख रहे होंगे स्लाइड में कि इस तरह की इमेजेस हमको देखने को मिलती हैं, लेकिन अक्सर कभी किसी को समझ में आती हैं और कभी किसी को समझ में नहीं आती। तो वही चीजें हम इससे सिंप्लीफाई करके समझेंगे अच्छे से डिटेल में कि ये इमेजेस आखिर क्या कहती हैं हमसे और किस तरह से नंबर्स के टाइप को बताना चाहती हैं। तो देखिए, इस तरह से इमेजेस मिलती हैं और ये सारे के सारे नंबर्स जो दिख रहे हैं आपको, ये रियल नंबर्स है। ऊपर दिख रहा है रियल नंबर्स। ये सभी नंबर्स रियल होते हैं, है ना। रेशनल है, इरेशनल है और इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। लेकिन ये एक के बाद एक अंदर इसमें सर्किल के अंदर रखे गए हैं, है ना। तो ये क्या है, कैसे ये डिवाइड किए गए हैं, किस तरह से इनको हम समझेंगे कि कब किसको रेशनल बोले, कब किसको इरेशनल बोले। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को बहुत अच्छे से डिटेल में स्पेसिफाई किया हुआ है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे इधर पे कि नंबर्स के टाइप हैं। तो नंबर सिस्टम सबसे पहले आए, नंबर सिस्टम या टाइप्स ऑफ नंबर, या उसी को हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर भी लिख सकते हैं। तो किसी भी नाम से तीन में से कोई भी नाम लेंगे तो वो तीनों का मतलब एक ही है। अब इधर पे देखा हमने, नंबर्स जो है हमारे वो दो टाइप के होते हैं, एक हुआ इमेजनरी और एक होता है नेचुरल। जनरली क्या होता है, लोगों से पूछेंगे नंबर कितने टाइप के होते हैं तो बोलेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। ये सारे नाम आ जाते हैं, लेकिन ऐसा करेक्ट, पूरी तरह से करेक्ट ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो अगर हमें करेक्ट आंसर देना है कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, तो नंबर्स दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है इमेजनरी और एक होता है रियल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद डिवीजन किया जाता है और आगे तो इमेजनरी नंबर के टाइप में सिर्फ एक ही नंबर आता है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी के टाइप में आता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें इमेजनरी और प्लस रियल नंबर दोनों मिला के आता है। जैसे कि अगर मैंने ऐसा लिख दिया 3 + 2i, तो ये जो नंबर है देखो, इसमें रियल नंबर 3 और इधर पे इमेजनरी नंबर 2i, दोनों को मिला के बनाया गया, तो इसको क्या बोलते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप आगे चलते हैं। रियल नंबर जो है वो दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है इरेशनल और एक होता है रेशनल। तो रियल नंबर के टाइप रेशनल और इरेशनल होते हैं। अब फिर और फर्दर डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर फिर से दो टाइप के मिलेंगे हमको, एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्रैक्शन नंबर। तो इंटीजर्स, अगर फ्रैक्शन को डिवाइड करना चाहेंगे तो फ्रैक्शंस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उधर पे मिलते हैं कि फ्रैक्शन प्रॉपर होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। तो ये सारे फ्रैक्शंस के टाइप के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद जब हम जाएंगे इंटीजर्स में, तो इंटीजर फिर से हमें तीन टाइप में डिवाइड मिलेंगे। हम इंटीजर्स को जब जानते हैं तो जनरली इस तरह से एक नंबर लाइन मिलती है, जो कि 0 इधर पे मिलेगा, है ना। नंबर लाइन की राइट साइड में जो भी नंबर मिलते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं और इधर पे जो लेफ्ट साइड में नंबर मिलते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर मिलते हैं। तो इसलिए, और मिडिल में देखते हैं इधर पे ये 0 भी मिलता है, इसलिए इसको फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है इंटीजर्स को। इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी मिलते हैं, 0 भी मिलता है और पॉजिटिव भी मिलता है, इसलिए इंटीजर्स को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर्स। अब अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो अगर हमने 0 और पॉजिटिव नंबर्स को मिला दिया, इधर पे देखेंगे 0 को मिला दो और पॉजिटिव नंबर आने वाले इधर पे कितने आएंगे, तो डॉट 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 इन्फिनिटी कंटिन्यू तक चलते रहते हैं। ये राइट साइड में देखेंगे 0 को मिला के, तो ये अगर 0 मिला दिया और पॉजिटिव नंबर मिला दिए तो हमारा क्या बनता है इधर पे, फिर हमारा होल नंबर बन जाता है ना। इसलिए पॉजिटिव नंबर्स या 0 को मिला के बनता होल नंबर। और सिर्फ अगर पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर कौन से कहलाएंगे, हमारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। फिर अगर हमने फर्दर नेचुरल नंबर्स को डिवाइड किया तो नेचुरल नंबर फिर से डिवाइड करेंगे तो ये इवन नंबर में डिवाइड होंगे, ऑड नंबर में डिवाइड होंगे, प्राइम नंबर, और इसके मेरे जस्ट पीछे दिख रहा है तो ये कंपोजिट नंबर है ना। तो नेचुरल नंबर्स फर्दर डिवाइड किए, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर में आ जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा डिटेल में नंबर्स कौन से टाइप होते हैं, किस टाइप के नंबर के अंदर कौन सा टाइप आता है, वो सारी चीजें देखी हमने। तो एक बार और देख लेते हैं।
इमेज नंबर्स दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है इमेजिनरी और रियल। फिर रियल नंबर को फर्दर डिवाइड किया गया है रेशनल और इरेशनल में। रेशनल नंबर फिर फर्दर डिवाइड होता है जो कि इंटीजर और फ्रैक्शन कहलाता है। फिर फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड आ जाते हैं। इंटीजर फिर डिवाइड होता है तो इंटीजर 3 टाइप में डिवाइड होगा, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर। फिर जीरो और पॉजिटिव नंबर को अगर हमने एक साथ मिला दिया तो बनता है होल नंबर, और सिर्फ अगर पॉजिटिव नंबर को रखा तो बनेगा नेचुरल नंबर। और फिर नेचुरल नंबर के अंदर आ जाते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, है ना। कभी भी इवन, ऑड, प्राइम या को प्राइम नेगेटिव नहीं होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये नंबर्स का टाइप था पूरा क्लासिफाई किया हुआ है, एक के बाद एक देखा हमने। अब आगे हम जाते हैं तो एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि कौन सा नंबर में कौन से टाइप का एग्जाम्पल आएगा। तो जैसे रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर कौन से होते हैं जी, पाई और ई एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको, -2 पाई, ये सब क्या होंगे हमारे रियल नंबर्स कहलाएंगे। और एक्चुअल में रियल नंबर का सर्किल देख रहे हैं, सबसे बड़ा सर्किल रियल नंबर का, और उसके अंदर है रियल, एल्जेब्रिक है, रेशनल है, इंटीजर है और नेचुरल है। तो सारे रियल के अंदर, जो सर्किल के अंदर, रियल के सर्किल के अंदर जितने भी नंबर है वो सारे रियल नंबर्स हैं। और इसके बाद रियल एल्जेब्रिक की बात करेंगे तो रियल एल्जेब्रिक में रूट के अंदर वाले √2 -√3, और इधर पे देखा तो होल नंबर्स को भी मिलाया और साथ में हमने रेशनल नंबर को भी मिलाया, तो ये सारे रियल एल्जेब्रिक नंबर्स कहलाते हैं। फिर रेशनल देखेंगे तो 1/2, -2/3 और डेसिमल में भी ये रेशनल नंबर्स ही आते हैं। इसके बाद रेशनल नंबर के सर्किल के अंदर देखा तो हमने इंटीजर मिले, इंटीजर के सर्किल के अंदर देखा तो नेचुरल नंबर मिले, है ना। तो इस तरीके से ये डिवाइड किया गया। सबसे बड़ा सर्किल होने का मतलब ये है कि वो नंबर उसके अंदर आते हैं, है ना। फिर उसके सेकंड नंबर का सर्किल, तो उस सर्किल के अंदर जो भी सर्किल्स हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर्स हैं वो उस बड़े सर्किल के अंदर आएंगे, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल्स में देखा इंटीजर -2, -3 और पॉजिटिव भी इंटीजर्स होते हैं, और जीरो भी एक इंटीजर ही है। इसके बाद नेचुरल में तो नेचुरल जानते हैं जीरो, इधर पे जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है, जीरो होल नंबर्स में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर्स को डिवाइड किया गया और उसके हमें एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। और अगर पूछते हैं एग्जाम्स में, ये बहुत पूछे जाते हैं कि कौन से टाइप का एक नंबर लिख देंगे, ऐसे इस तरह से √2 लिख दिया, अब तुम्हें बताना पड़ेगा ये कौन से टाइप का नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और ये चीज़ें हम हमारी अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किसी नंबर के अंदर रूट है और उस रूट को बाहर कैसे निकालें हम, कौन सा मेथड लगाते हैं और बाहर निकलने पर वो किस टाइप का नंबर बन के आएगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं अगली वीडियो में, तो वो भी देखिएगा। और उसके बाद हम अगली स्लाइड में चलते हैं हमारी। तो अगली स्लाइड में देखा नंबर्स एंड इट्स टाइप्स, तो नेचुरल नंबर के एग्जांपल देख लिए हमने, 1 2 3 4 नेचुरल है। होल नंबर्स के एग्जांपल देख लिए, 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये सारे जो नंबर्स आएंगे वो हमारे होल नंबर्स आएंगे, 0 से सारे नेचुरल मिला दो, इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव मिला दो तो इंटीजर्स हो जाते हैं, फ्रैक्शंस को मिला दो तो फ्रैक्शन 1/2, 3/7, 8/3 प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों मिला देंगे, आ जाएंगे। रेशनल्स में मिलाएंगे तो फ्रैक्शन भी आ जाएंगे, डेसिमल भी आ जाएंगे, है ना, और होल भी आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आ जाएंगे, सारे रेशनल होते हैं। इरेशनल में करेंगे तो रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं, ये रूट के अंदर जो नंबर है उनको बाहर निकाल सकते हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। ये मैंने अब मेरी रेशनल नंबर की वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद रियल नंबर्स हैं तो रियल सारे ही रियल्स हैं, इसके ऊपर जो भी हमने नंबर्स देखे ये नेचुरल, होल, इंटीजर सारे के सारे रियल नंबर्स ही हैं। रेशनल भी रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर रियल नहीं होता, इमेजिनरी है। इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर का यूज होता है जिसको आई बोलते हैं, और आई का मतलब होता है आयोटा, एक ग्रीक लेटर है एक। इसके बाद प्राइम नंबर्स हैं तो 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स हैं। कंपोजिट कौन से होते हैं तो कंपोजिट 3 4 6 8 9 कंपोजिट हैं। किन नंबर्स को कंपोजिट बोलते हैं, किन नंबर को प्राइम बोलते हैं, ये भी मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। इसमें सिर्फ एग्जांपल्स को लिया है मैंने, तो एग्जांपल्स याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे मैंने चलो इधर पे फिर हमने डेफिनेशंस इसकी ली हुई हैं सारे नंबर्स की। तो रियल नंबर कौन से होते हैं, ऑल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, दिस इंक्लूड्स रैशनल एंड इंटररेशनल नंबर्स। तो जितने भी नंबर्स को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, नंबर लाइंस पर होते हैं, वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं। और इनका सिंबल देखेंगे तो आर
कैपिटल आर से रियल नंबर्स को डोनेट किया जाता है, सिंबल बनाया गया है। इमेजिनरी नंबर का सिंबल होता है आई, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द इमेजिनरी नंबर इज अंडर रूट -1, द स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड इट्स सिंबल इज आई। -1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं हम जनरली, और किसी भी नंबर के अंदर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया, जैसे रूट ऑफ -5 आ गया, तो इसको हम इमेजिनरी नंबर ही बोलेंगे। कोई भी नंबर रूट के अंदर प्लस माइनस का साइन और माइनस का साइन होना चाहिए, तो उसको हम इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। इसके बाद है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के लिए सिंबल लिया गया है क्यू, और रैशनल नंबर होते क्या है? रैशनल नंबर्स आर नंबर डेट आर मेड अप बाय डिवीजन ऑफ वन इंटीजर बाय अनदर। तो रैशनल होते हैं एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को डिवाइड करने पर जो नंबर बना उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। हाँ, इसके बाद इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल के लिए कोई स्पेसिफिक सिंबल इधर पे आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, इसलिए कॉलम खाली रखा। अब इधर पे इरेशनल होते क्या है? इरेशनल नंबर्स आर नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शन। उन नंबर को रेशनल बोलते हैं जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे √2 है, √3 है, पाई और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट। हाँ, इसको एक्सपोनेंट को ई बोला जाता है। तो ये सारे नंबर्स इरेशनल होते हैं। इसके बाद है नेचुरल। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आर द होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 1 होल नंबर में से सिर्फ 0 को हटा दो और 1 से जो भी नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर के लिए सिंबल है Z, और इंटीजर कौन से होते हैं? तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नंबर्स वो इंटीजर कहलाते हैं। इंटीजर्स आर द होल नंबर विथ नेगेटिव साइन, है ना, ऐसा बोल देंगे, होल नंबर विथ नेगेटिव साइन, उसको इंटीजर बोलते हैं। लेकिन अगर हम वहीं 0 की बात करें तो 0 एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है ना। तो 0 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं कि 0 कैसे टाइप का नंबर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो हम सीधा बोलेंगे 0 एक न्यूट्रल नंबर है, ना तो उसको नेगेटिव होता है ना ही वो पॉजिटिव होता है। भले ही हमने उसमें ऐसा साइन लगा दे, -0 लिख दे, +0 लिख दे, लेकिन उसका मतलब सिर्फ वही है कि वो 0 ही है, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स वो नंबर होते हैं जो कि रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर को मिला के बनाया जाता है। तो जैसे रियल नंबर एक ले लें हम 4 ले लिया, और इमेजिनरी एक नंबर ले लें 3i, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या सीखने को मिला, और मेरी आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। और पिछली वीडियोस में मैंने प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स और इरेशनल रेशनल नंबर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। साथ में परफेक्ट नंबर्स भी हैं, साइक्लिक नंबर्स भी हैं। तो ये सारे नंबर्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।